ऑल आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो ग्रीक वर्ड से निकला है। कितने ग्रीक वर्ड से निकला है? दो ग्रीक वर्ड से निकला है। एक है फोटो, फोटो का मतलब है लाइट, और दूसरा है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है टू प्रिपेयर, यानी कुछ बनाना। क्या बनाना? लिटरली फूड बनाना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यही है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किस ऑर्गेनिज्म का? फोटोसिंथेसिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एक तो है ग्रीन प्लांट्स का, दूसरा किसका? दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी का, तीसरा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और चौथा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। यानी ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोशिश करेंगे, सपोज ये हमारे पास एक प्लांट है। ये प्लांट के क्या है? ये रूट है भाई साहब। कहाँ होते हैं ये? सॉइल के अंदर होते हैं। दूसरा ये प्लांट का क्या है? ये स्टेम है, और ये क्या है? ये वाला ये लीफ है। रूट का मेन काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ करना। किसका एब्जॉर्प्शन करना? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यानी रूट जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल। अब इसी वाटर और मिनरल्स को ऊपर तक पहुंचाना है, टॉप तक ले जाना है, लीफ तक ले जाना है। कौन ले जाएगा? ऊपर वाले ने प्लांट में दो पाइपें रखी है, दो टिश्यू रखे हैं। एक टिश्यू का नाम है, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। ये सपोज हमारे पास अब ये है, ये रूट है भाई साहब। रूट ने क्या किया? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसको कहाँ तक पहुँचाना है? प्लांट के टॉप तक पहुँचाना है। कहाँ पहुँचाना है? लीफ में पहुँचाना है। ऊपर वाले ने इस स्टेम में रूट से लेकर टॉप तक दो पाइपें रखी है, दो टिश्यू रखे हैं। एक टिश्यू का नाम है जाइलम और दूसरे टिश्यू का नाम है फ्लोएम, यानी ये वेस्क्यूलर टिश्यू है भाई साहब। जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, टॉप तक ले जाना, लीफ तक ले जाना। यानी लीफ में क्या पहुंच गया भाई साहब? वाटर पहुंच गया। अब लीफ में जब आप देखोगे छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं भाई साहब। उन छोटे छोटे पोर्स को हम बोलते हैं सिटोमेटा। क्या बोलते हैं? सिटोमेटा। सिटोमेटा के थ्रू ही लीफ जो है अंदर क्या लाता है एटमॉस्फेयर से? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी लीफ में पहुंच गया आपका वाटर भी, और क्या पहुंच गया? कार्बन डाइऑक्साइड भी। मैं लीफ की ही बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो लीफ में होती है, इसीलिए मैं लीफ की ज्यादातर यहां पे बात कर रहा हूं। लीफ में पहुंच गया वाटर भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। क्या होगा भाई साहब? अब कार्बन डाइऑक्साइड जब लीफ में पहुंच गया, और कौन पहुंच गया? वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भाई साहब, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल प्लांट में क्या होगा? फूड बनेगा, यानी C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, और क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। यह है सिंपल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने इसको अभी बैलेंस नहीं किया है। कहने का मतलब है कि प्लांट में, लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं ग्लूकोज बनाने में, बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जरा हम रिएक्शन देखने की कोशिश करेंगे फोटोसिंथेसिस की। बेसिकली क्या होता है जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे? 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड 12 टाइम्स वाटर के साथ मिलता है भाई साहब, और क्या हो जाता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और दूसरा क्लोरोफिल क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका C6H12O6, और क्या? 6 टाइम्स वाटर वापस आएगा, वापस मिलेगा, और ऑक्सीजन निकलेगा। यह है न्यू रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब हम बैलेंस रिएक्शन को करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में ऐसे टाइप की रिएक्शन, ऐसे टाइप की प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में किस किस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, किस चीज की जरूरत पड़ती है?
पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस है, दूसरा वाटर है, तीसरा सनलाइट है, चौथा क्लोरोफिल है। यानी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को अगर उसको ग्लूकोज बनाना हो या फूड बनाना हो। लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का? मेन प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस का है, मेन प्रोडक्ट जो है वो है ग्लूकोज, और जो बाई प्रोडक्ट यहां से निकलता है वो है बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की कि कौन कौन सा मटेरियल चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हमने बोला मेन प्रोडक्ट कौन है फोटोसिंथेसिस का? तो ग्लूकोज यानी फूड है, और बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है फोटोसिंथेसिस में? वो है ऑक्सीजन। कोशिश करेंगे इसी फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड। देखिए, पहले पहले ये कहा जाता था ये जो बाई प्रोडक्ट है यानी कौन? ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है ना कि वाटर से। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है वेन नाइल, सबसे बढ़िया काम माइलस्टोन ऑफ वर्क जो फोटोसिंथेसिस में किया है वो वेन नाइल ने किया है। इसने बोला क्या बात कर रहे हो आप, ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता, वो वाटर से आता है। बोला कैसे, जरा एक्सप्लेन करो आप कि कैसे ये कार्बन वाटर से आता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसने बोला जो बैक्टीरिया है, यानी कौन से बैक्टीरिया? कौन से बैक्टीरिया? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वो भी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन उनमें वाटर यूज नहीं होता। इसने बोला उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है बैक्टीरिया में, और यूज होता है उनका हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी जो बैक्टीरिया है वो वाटर को यूज नहीं करते, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। और क्या निकलता है इनकी फोटोसिंथेसिस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इनमें निकलता है ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट, और इनमें जो बाई प्रोडक्ट है वो सल्फर है। तो इसने बोला कि ये ऑब्वियस काम है, बैक्टीरिया में अगर सल्फर एज एंड प्रोडक्ट निकल रहा है, बाई प्रोडक्ट निकल रहा है फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो वैसे ही जो प्लांट्स है उनमें वाटर से ही ऑक्सीजन निकलता है न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे हम कि क्या हो रहा है बेसिकली। अगर ये वाटर है, वाटर क्या होता है जब आप इस पे देखोगे तो वाटर में सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर ब्रेक होता है, किसमें? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में। ये वाटर का ब्रेक होना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर का ब्रेक होना भाई साहब किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो होता क्या है बेसिकली, जब वाटर ब्रेक होता है यानी जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो वाटर का जो ये प्रोटॉन है यानी हाइड्रोजन है, ये रिड्यूस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है विद द प्रेजेंस ऑफ या विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वाटर। और यहाँ जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उठेगा यहाँ से, वो रिलीज हो जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो वेन नाइल का ये एक्सपेरिमेंट सही निकला कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से निकलता है न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप फोटोसिंथेसिस को देखोगे, फोटोसिंथेसिस को बोला गया है कि आप एनाबॉलिक प्रोसेस हो, यानी फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। व्हाट इज एनाबॉलिक प्रोसेस? एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें सिंपल सबस्टेंस मिलके कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस बनाए। फोटोसिंथेसिस में यही हो रहा है, सिंपल सबस्टेंस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं और बनाते हैं मेन प्रोडक्ट दैट इज ग्लूकोज। तो कौन सी प्रोसेस हो गई? ये एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई। दूसरा, फोटोसिंथेसिस में कौन सी एनर्जी यूज हो रही है? सोलर एनर्जी यानी सनलाइट यूज हो रही है। जिस प्रोसेस में एनर्जी को यूज किया जाए उसको बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एंडरगोनिक प्रोसेस। तीसरा,
फोटोसिंथेसिस में सनलाइट यानी कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी है, फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी फिजिकल एनर्जी है भाई साहब। इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है भाई साहब। कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। क्योंकि यहां फोटोसिंथेसिस में फिजिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, इसीलिए फोटोसिंथेसिस को बोला गया है फिजिको केमिकल प्रोसेस। चौथा, मैंने जब आपको और एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में वाटर ब्रेक होता है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस में वाटर ब्रेक होता है, यानी वाटर की क्या हो रही है, फोटोलिसिस हो रही है। किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। क्या निकल रहा है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन का निकलना ये कौन सा प्रोसेस है भाई साहब, ये है, कौन सा है, ऑक्सीडेशन है। और ये जो जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है वाटर से, दैट इज ऑक्सीडेशन। और ये जो प्रोटॉन है यानी हाइड्रोजन है, ये किसको रिड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन है भाई साहब। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। अब चले करेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है भाई साहब। मैंने बोला फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी यूज हो रही है वो सोलर एनर्जी, इसीलिए क्योंकि दुनिया अगर कायम है, दुनिया अगर सस्टेन है तो ये सिर्फ किसकी वजह से है, सोलर एनर्जी से। क्यों, क्योंकि सोलर एनर्जी को ही प्लांट यूज कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट करने के लिए, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप समझ लेंगे आप कि अगर सोलर एनर्जी नहीं होती, अगर सन ही नहीं होता तो प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाते, यानी प्लांट्स ही नहीं होते। प्लांट्स ही नहीं होते तो हम नहीं होते। आपको याद रखना है सोलर एनर्जी को बोला गया है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी अगर आपसे पूछा जाए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है तो सोलर एनर्जी है, क्योंकि सोलर एनर्जी है तो प्लांट्स है, प्लांट्स है तो एनिमल्स है। ठीक है, हम यहां पे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। पहला आपको मैं बोलूं, फोटोसिंथेसिस में जो मेन प्रोडक्ट निकल रहा है वो है ग्लूकोज। यानी फोटोसिंथेसिस का पहला इंपॉर्टेंस है कि हमें जो फूड मिल रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल्स को, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही मिल रहा है। दूसरा, अगर आप फोटोसिंथेसिस में देखेंगे तो यहाँ क्या निकलता है भाई साहब, ऑक्सीजन निकलता है। ये ऑक्सीजन तभी निकलेगा जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होगी। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम बोलेंगे वो है प्लांट्स। ये ऑक्सीजन या फूड जो है, यही दो मेन इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस के।